जिनका नाम है शमशेर तूफानी। शमशेर तूफानी साहब आ रहे हैं। आज के पहले करता था यहां पर तमाम चपरासी रहा करते थे, लेकिन आज कोई नहीं दिखाई दे रहा है। और आज आप कहता है कि कितने ड्यूटी करके पैसा लेते हैं और कितना सोच अपने घर में सो करके पैसा लेते हैं। आओ आओ मेरे खुदार आओ। देरी हो गई। अब साहब पहले से आके विराजमान हो गए हैं। बहुत डर लगा था बाबू। ये बहुत खूंखार आदमी बा, बातें बाल में तो गोली चार्ज कर दे था। हमका कई दाई मार डाय से भाई, कईयों मरतबा हम मर चुका ही। फर्क कितना रहा है, जब मर जाए जब भगवान किए जाए न हुआ जो भगवान रहा है हमारा संपर्क ही नहीं करी जाए। पहले हमारे उनके न्योता हकारी होत रहा न, लेकिन तनिक तनिक बाद में टिन्न पुनः हमारा दुआरा ही छोड़ दे। लेकिन मानदान हमारो तो नहीं बना बा। अगर भूले भटके कबो दुआरे पहुंच जाई थी ना तो छूछ लोटा पानी लेके जरूर दौड़ा थी। मिलब देखा का होता। सितारे हिंद का रुतबा रहे सरकार को वाला, हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का ताला। ए नाचीज गुलाम वफादारी सबक सीखा है, ए हाथ जिससे आपका नमक खाया है। क्या हुमू के सरकार भागे को दिखिए तो ये कदम पे गोली और दो कदम पे दो गोली और तीन कदम पे लौके के बाजार कर दूंगा। डर गया साला ना ना, डरने का नहीं, जो डर गया सो मर गया। तुझे गोली नहीं मारेगी, लेकिन इतना जानना चाहेंगे कि सबसे पहले यहां पर मुझे आना चाहिए, तुझे आना चाहिए। कारण क्या है, मकसद क्या है और ले डाले का मतलब क्या है, बताने के पहले मैं तुझे आगाह करता हूं, हिदायत देता हूं कि जो मेरे सामने झूठ बोलता है और गलत बात का इस्तेमाल करता है, गोली अंदर और दम बाहर। जितनी भी बात बता रहा मैं उससे बिल्कुल सही बता रहा हूं। हम झूठ बोलबे न करब बाबू। जब आप पोछा तहा सब सालों इधर से बढ़ता हूं, लेकिन तुझे बट की तरफ से मारूंगा तो खोपड़े का ढक्कन खुल कर बाहर कर जाएगा। मैंने तुझसे पूछा कि लेट आने का मतलब क्या है। देर कहे आया बैठे सरकार देख उठाकर साले फेंक दूंगा। पाँच फुट ऊपर चले जाए कुत्ते की औलाद। सरकार कहा जाता है। बैठे सरकार, हम झूठ बोलबे न करब। एकदम सही सही बात बताओ बाबू। का बताओ करिया
देर हुई जीब मारे जरूर। का बताइए भगवान। हे बाबू, आज हम यमराज जी के बेवकूफ बना के आवत बाटे, में देरी हुई। तू यमराज का बेवकूफ बना खड़ा रहा है, लेकिन वो कैसे हम भी जानना चाहेंगे। आप बढ़िया सब बात बता दो बाबू। बोल। बाबूजी मृतलोक है, ए मृतलोक में आदमी को शंकर जी का पूजा पाठ करत बा, के विष्णु भगवान का पूजे पड़ा बा, यानी नाना प्रकार के देवी देवताएं की पूजा याचनाएं हो रही हैं। हमका का पूजा पाठ न करब, अगर हमका तपस्या करे की बा तो हम यमराज की तपस्या करब। यमराज की तपस्या करे खातिर बाबू हम जंगल में भाग गए। जंगल में पहुंचे बाबू, हम खड़ा हो के लागे करे तपस्या। आप कहे चौकत हैं बाबू, दर्शन नहीं मिला हमको, अब क्या करी। हम तुरंत उलरी गए, लेटे लेटे ढेर दिन करे बाबू। तपस्या का आप चौक जाता है, दर्शन नहीं मिला हमका। आप कॉल जुगुल लगाई, हम तुरंत उठ के बैठ गए बाबू। उकरू मुकरू बैठ के हम जल्दी जल्दी करे लागे। एक बार नीचे करूंगा, एक बार फाड़ कर फेंक दूंगा। क्या खाने लगा रे? तपस्या। तो नाम क्यों नहीं लेता? जैसे ले चाहे खड़ा हो गया। आगे बोल। हमारे तपस्या पे महाराज खुशी हुई गई बाबू। फरसा पर चढ़ के भैंसा हाथे में लई के मारूंगा साले, खोपड़े का ढक्कन खुलकर बाहर भी जाएगा। भैंसे पर चढ़कर और फरसे को हाथ मिल के चले आए। हमारे आगे आई गए। उसके बाद क्या हुआ? औतमान हम अपन दुइनों खोल दे, अखिया खोलते मान हमार ले लगे, उनके हम ले लगे, यानी दर्शक दोनों तरफ से मिल गया। बोले बेटा ए मेरे लाल, मांग ले, मांग बेटा मांग। चले। अरे मांग बेटा। मैं तेरा बेटा हुए। यमराज हमका कहना आप कम नहीं कहते। मेरी तरफ क्यों करता है? अही तो दुए ने कहा करे जाई। अच्छा बोल साले बोल। बेटा हमका कहा था, ए बेटा मांग ले, हमका कुछ न मांगब। बोले हमारी तपस्या की है तो को मांगना पड़ेगा। हम कहे मांगब, तीन चीज मांगब, अपने खातिर ना मांगब, सब तोहरन खातिर मांगब। यमराज हंसे लागन, कहना ऐसा भगत देखबन भय कि जोन भगत हमारे खातिर मांगे। बोले ठीक है तू मांग सकता है, मौका पाए मांग लेनी बाबू। हम कहे अगर आप खुशी हैं तो तोरे भैंसा वाले सिंह जमनी ब्या खड़ी हुई के आपस में एक हुई जाए। कहते मान इतनी मोर सिंह इतनी बड़ी भैंसों को बीचों बीच की खोपड़िया पहुंच गई। बोले दूसरा वरदान मांग। हम कहे मांगब, कहन मांग। हम कहे अगर आप खुशी हैं तो आज आप ही सिंह के ऊपर बैठ जाए। यमराज हक बकाई गे, सिंह पे कैसे बैठे, लेकिन हारी बा जंजाल, फंसा बनिया का करे, सौदा करे। यमराज पता नहीं का सोचन बाबू। वही सिंह के ऊपर जाए के ऐसे हाथ से बैठिन तक गए। हिसाब किताब बदलैला, ऐसे हाथन जीभ निकल गया। वही पैसे छटपटाता है, कहता है अरे रे रे, अरे 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 गा, अब गा, अरे गा गा, अरे गा 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 गा। वही पे कहता हूँ हाँ, अरे रे रे मांग। अब तीसरा मांग। हम कहे मगबई करब, का कहूँ जात है का, कहन जात नहीं ना हिया जात बा। मौका पाए तीसरो मांग ली। हम कहे अगर आप खुशी हैं
तो तोहरे भैंसे वाले सिंह जैसे रही वैसे फिर हो जाए। लाग सिंह अलग हो, लागे चाचा फैलावे, लागे छटपटाई, बड़े बड़ा बदतमीज है। अब हे सुअर की औलाद, भाग साले, अबे भाग भाग साले। जब कहन भाग साले, इतने में मोर अखिए खुल गई। वहां का साले जाओ साले। साले इसका मतलब क्या होता है बता साले। ले इसका मतलब क्या होता है? एक मतलब नहीं जाना। क्या होता है इसका मतलब? हम भी जानना चाहेंगे। हमारा पहला इशारा ऊपर गया। हाँ, ऊपर क्या है? आसमान है। और दूसरा इशारा नीचे गया। नीचे क्या है? पताल लो। नीचे पताल लो। हाँ, और बीचों में से हिलावे लगे ना बाबू। इसका मतलब क्या होता है? मृत लोगों का मृतलोक है। आप पूछे कि मुट्ठी काहे बांधा है? मुट्ठी क्यों बांधा? आदमियों का शरीर 5 तत्व से तैयार की गई है। अच्छा, छित जल पावक गगन समीरा और 5 तत्व से बनी शरीर। राइट, बिल्कुल सही कहा तुमने। अगर आपस में 5 तत्व मिले ना होते, ये शरीर धारण नहीं होती, इसलिए हमने 5 तत्वों को मिला दिया है। शाबाश। यह बतीवैया। कौन बतीवा है साले? यही बात है। यह बतिये ही है। लेकिन आइंदा मेरे आने के पहले यहाँ पर हमेशा मौजूद रहा करेगा। जैसे आप कहेंगे वैसा होगा। Sit down at this ground। क्या कहा? कहां से कब सुनाई देता है? मैंने कहा जमीन में बैठ जाओ। अरे बाप रे, बैठ जाओ। बैठता हूँ। अब इसके स्थान के लिए भी मुझे पानी की भी व्यवस्था करना होगा। पानी का है? साला लेटी बैठा है, आसन मार कर बैठ। बासन माजा है रे। कान का बहरा, मैंने कहा है आसन मार कर बैठ। हाँ, और सुन मेरी बात को, जब मैं भाइयों से, माताओं, बहनों से बात करूंगा तो बीच में बोल करके मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। हम बोलबा ही न करब। बिल्कुल नहीं बोलेगा। आपकी बारी है। अबे हाँ कह दिया, नहीं बोलेगा। आप बोलें। मेरे दोस्तों, चाचा नमस्ते। अब सब ठीक ठाक? मैंने कह दिया नहीं बोलेगा तो नहीं बोलेगा बे। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों एवं माता और बहनों, ये नाचीज गुलाम मास्टर दुर्गेश पांडे का परिवार आप सबका हार्दिक स्वागत करता है। साथियों, आप सब जमीन पे बैठे हैं दोस्तों, एक जमींदार की हैसियत से हैं, और हम सब इस चौकी पर हैं चौकीदार की हैसियत से हैं। हम सबका परम कर्तव्य होता है आप सबकी सेवा करना। आप लोग कोमल कोमल कदमों को कष्ट देते हुए और अनमोल नींद को खोते हुए ये हमारे मास्टर दुर्गेश पांडे की पार्टी को देखने के लिए आए। वैसे दोस्तों रात होती है सोने के लिए, आराम करने के लिए, लेकिन आप सब अपनी नींद हराम करके बैठे हैं। तो वैसे तो नहीं कह सकता हूं, वादा तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं आशा करूंगा कि आप सबकी नींद हराम नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, आप सबका शांति का सहयोग हम लोगों की सफलता होगी। ज्यादा न कह करके हम अपनी वार्ता को यह पर विराम देते हैं और कहानी पर आते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय बता देना ज्यादा बेहतर एवं मुनासिब समझता हूं। रास्ता चलने वालों को रास्ता सलाम है, और सब भाइयों के कदमों में मेरा प्रणाम है। निकाल लो, ओ
और सीधा जलेगा पानी निकाल दो। मेरे दिल में आए कई समंदर उछाल दो और चलती हुई जहाज का लंगर संभाल दो। शोहरत है मेरे नाम की इस सारे जहान में, और शोहरत के छक्के छूटते हैं शमशेर तूफानी के नाम से। शमशेर तूफानी 420 फुट 20 हेलो मिस्टर। दोस्तों, आप सबसे अपना नाम बता दिया, लेकिन मेरा ठिकाना कहाँ है, रहने वाला कहाँ का? राम भाई खड़े हो जाओ। हाँ तो दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट कानपुर लखनपुर का रहने वाला हूं। हमारे परिवार में मुझसे छोटी एक मेरी बहन है जिसका नाम है बंदना। अच्छा नाम है बारदाना। क्या बोला बे? बारदाना। कान से कम सुनाई देता है, मैंने कहा बंदना। ओ बंदना। हाँ, अच्छा नाम है। साथियों, मेरी बहन बंदना बीए की छात्रा है, बीए में पढ़ रही है। क्या बीएससी करावत है? क्यों, बात क्या है? बढ़िया कोर्स करावा। अच्छा तू ही बता कौन सा कोर्स कराऊं उसे? हमारा तो विचार बा एमसी कराए देते हैं। बढ़िया। दिमाग खराब हो गया तेरा? क्या बता रहा है? एमसी। बदतमीज कहीं का, जब बोलना नहीं आता तो बोलता क्यों है? एमएससी कहा जाता है। हाँ, एमएससी। हाँ, एमसी करा देता। फिर खाली वही बात, एमएससी। तो तोहार बहन हाँ घूमत हमारे खिया पहुंच गए तो क्या हुआ? अरे देखते मानता हक्का बक्का होइए हम कहे इस सेठ जी का बेहन आई गए। अबे गधा, कहीं का बहन कहा जाता है कि सेठ जी की बहन ही आई गई। हाँ। हम कहे का स्वागत करी, अपन चार माई बिछाए दिन बाबू। चार पाई? हाँ, चार पाई बिछाई के गणचैले बिछाई दिन। क्या कहा बे? गलैचा कहा जाता है। गलैचा बिछाई दिन। फिर क्या हुआ? हम कहे आप बैठे, तो हर बहन बैठती न रहा, जबरदस्ती तोरे बहनी के हम बैठाए। अच्छा, बैठ गए खटिए पर। फिर हम का सेवा करी, पानी उनी के इंतजाम करी। कल पानी उन्हें रहा जा पियावे के ना, हम पीबे करब। तो हम जाते अपने हवेली, नहीं तो भैया नाराज हुई जी। क्यों रहे? भैया नाराज हुई। हम कहा इतनी जल्दी का बा, बैठा लड़किया हो जाए तो जाइयो। उतारो का साले जूता, 20 जूता मारूंगा मुंह पर साले। क्या बता रहे? आप समझ नहीं? क्या नहीं समझा? हमारा मतलब सामान में रुआ पेट से रही है। अच्छा, ओ कह पेट पिलात रहने चारू कहते में कि दौड़त रहे। तब हम तो हर बहन पहुंच गए। जब कहीं जाब हवेली, हम का करे जाबू, बैठा लड़कवा हो जाए तो जायू। साले ऐसा नहीं बोल सकता है कि मेरी औरत के पेट में बच्चा था, मैंने कहा इस बच्चे को हो जाने दो उसके बाद जाना। हाँ, ऐसा नहीं बोल सकता साले। और कौन के होए का? चुप साले, दोबारा से गलती नहीं करना साले। बोलो भाई न करब। हाँ तो दोस्तों, ये तो रहा मेरा और मेरे परिवार का परिचय। लेकिन साथियों, इसी हमारे कानपुर में हमारे पास तीन मेले चल रही है। 3 मिलें चल रही हैं। 3 मेले चल रही है। 3 फैक्ट्रियां चल रही हैं। हाँ, उसी पैसे से मैं ऐसे आराम करता हूँ। अरे भाई जगह फैक्ट्री चले 3 थी, पैसे से ऐसो आराम आप कर रहे हैं। साथियों, लोग मुझे सेठ शमशेर तूफानी के नाम से जाना करते हैं। आया सेठ भी है। कोई भी गरीब मजदूरी करने वाला असहाय मेरे पास आता है, रुपए पैसे की बात करता है, तो हम उसे दे देते हैं। जरूर, ब्याज नहीं लेते हैं। अरे ब्याज का चाहिए बाबू? अरे हमका तो होकर रामपुर चले की पड़ी। अबे भगवान के यहाँ चलना है। भगवान के का जवाब देवे? बिल्कुल सही कहा है। ब्याज नहीं लेता हूँ, लेकिन एक नियम मेरा यह है, एक वसूल यह है, अगर किसी को मैंने 100 रुपया दिया होगा तो ब्याज ना लेकर के आगे 0 लगा करके सीधा 1000 रुपया लेता हूँ। ब्याज बिल्कुल नहीं लेता हूँ। ईमानदार सेठ।
अब जाता भी समझो, और किसी को 5 रुपया दिया होगा तो वही 0 आगे लगा करके सीधा सीधा 5000 रुपया लेता, ब्याज बिल्कुल नहीं लेता। ये तो रहा मेरा पहला वसूल। पहला रसूल। और दूसरा वसूल यह है कि हमारे लखनपुर में अगर कोई भी नई नवेली दुल्हन आती है तो सबसे पहले मेरे यहाँ आती है, उसके साथ अयासबाजी मैं करता हूं, सुहाग रात मैं बनाता हूं और सुबह पैर से ठोकर मार करके उसे भगा देता हूं। ये रहा मेरा दूसरा वसूल। वाह भाई। और तीसरा वसूल यह है कि लोगों के अंदर मैंने ऐसी दहशत डाल दिया है कि जब किसी के यहाँ दुल्हन नई नवेली आती है तो सबसे पहले खुद मेरे यहाँ पहुंचा देते हैं। और किसी ने देखा कि वो शमशेर तूफानी आ रहा है तो मेरा रास्ता छोड़ देते हैं, पत्तियां झुककर सलाम करती हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने। कुत्ते साले रास्ते बदल देते हैं। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सही कहा तुमने। और जानता है हमारे पास एक नौकर है, लेकिन उसे मैं नौकर नहीं समझता। कौन? मैं उसे नौकर नहीं समझता, अपना साइडो बना करके रखा है। कौन? जैसे कि जिसका नाम है जबर कसाई, वो मेरे इशारे पर काम करता है। अगर किसी को मैंने कह दिया कि गोली मार दे तो उसे गोली भी मार सकता है वो। अरे बाप रे। और हमारे गांव में कोई भी नई नवेली अगर दुल्हन आती है, किसी ने अगर गलती से दुल्हन को मेरे यहाँ न पहुंचाया तो वो जबर कसाई जा करके जबरदस्ती उठाकर लाता है, मेरे कदमों पर पेश कर। लेकिन काफी समय हो गया। खतरनाक। कहा था कि मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा, लेकिन आया नहीं, न जाने क्या बात थी। फोन लगाया था, कोई बातें ही नहीं हुई। हम उसका इंतजार करते ही आता ही होगा। ए बाबू, क्या है? बहुत खतरनाक बने। बहुत खतरनाक इंसान है। हाथ जोड़ते। क्यों? ओ कहीं बोलो बेजिन कर। कोई जरूरत नहीं डरने की। हम बहुत डराते हैं। अबे हम है, डरने की क्या बात है? कुछ नहीं होगा तुझे। आप बोलिए। चल बाजू में खड़ा हो जा। अरे चल।